सो हाय गाइज़, राधे राधे। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सो गाइज़, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रही हूँ। बट फिर भी आज मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, मैं और मेरी दीदी। एंड गाइज़, कोई मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे चेहरे पे ग्लो नहीं है। भाई साहब, ये गाय देख रहे हो? ये गाय भी मुझे देख के मुंडी हिला रही थी कि हाँ, कोई जा रहा है। और गाइज़, आपको पता है मेरे घर के आस-पास में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। रीज़न रीज़न ये है कि दीपावली है, जिसकी वजह से पूरा डेकोरेशन हुई है। हर कोई अपने घर को सजाया है, दुकान को सजाया है और बहुत सारी नई दुकानें भी लगी हुई हैं। और गाइज़, अभी हम दोनों जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। आपको पता है मैं सब्ज़ी कहाँ से लेती हूँ? चलो मैं खुद ही दिखाती हूँ आपको कि मैं सब्ज़ी कहाँ से लेती हूँ। मेरे घर के पास में ही पड़ता है, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। एंड मेरा चेहरा देख रहे हो आप, कितना ग्लो कर रहा है यार। मतलब ये किसी चीज़ से ग्लो नहीं कर रहा है। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। पता है किस चीज़ से ग्लो कर रहा है? बुखार से ग्लो कर रहा है। इतनी दवा खानी पड़ रही है इंजेक्शन और दवा की वजह से, क्योंकि मुझे टाइफाइड और डेंगू दोनों हो गया है, तो इसी की वजह से। एंड गाइस, आप देख रहे हो कितना सुंदर सजाया हुआ है। भाई साहब, इतना अच्छा लग रहा था बाहर निकलने के बाद। एक तो कई दिन बाद मैं बाहर निकली भी हूँ इस तरीके से, एज अ ब्लॉग मैं निकली हूँ। वैसे तो मैं गई थी हॉस्पिटल वगैरह भी गई थी दवा के लिए, आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में कि मैं एडमिट थी। एंड गाइज, मेरी दीदी मुझसे बोल रही थी कि चलो फुल्की खाते हैं। मैंने थोड़ा सा स्माइल तो किया, लेकिन फिर मेरा मुंह बन गया कि नहीं, बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है। बट फिर भी दीदी को तो खिलाना ही था, फिर इनको खिला ही रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। एंड भाई, मैंने सिर्फ एक पानी पूरी खाई, एक ही खाई थी। इतनी गंदी लग रही थी मुझे, इतनी गंदी लग रही थी, एकदम तीखी-तीखी सी, अजीब-सी लग रही थी, अंती-तंती सी। रीज़न? क्योंकि मुझे बुखार है। और इतनी दूर जाने के बाद मेरे चेहरे की रौनक जो थी वो उतरने लगी थी, क्योंकि मैं थक गई थी। अब भाई ऑब्वियसली बात है, तबीयत ख़राब है तो उतरने लगेगी, चेहरे की रौनक तो जाएगी ही। तो मैं थक गई थी। फिर भी सब्ज़ी लिए फटाफट से। मम्मी ने जितनी सारी सब्ज़ी बोली थी, जो-जो बोला था, धनिया बोला था और ये क्या बोलते हैं इसको, मूली बोला था और प्याज बोला था, जो-जो भी मम्मी ने, गोभी बोला था, जो-जो भी बोला था मम्मी ने, मैं फटाफट से ले ली। और लेने के बाद मैं, दीदी ने कहा कि आलू भी ले लेते हैं, जब इतनी सारी सब्जी ले भी ली है तो आलू भी ले लेते हैं। फिर ये आलू लेने लगी। और भाई, इसको भी बुखार है, आपको पता है। ये मेरे साथ इसलिए गई है, इसको मम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा है कि कहीं ये जाए और उलट ना जाए, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं ना, तो इसी वजह से मेरे साथ गई थी। और भाई साहब, मैं इसको बोली बहन तू चल आगे आगे चल, लेकिन ये मेरे पीछे चल रही थी कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और मुझसे ज़्यादा तो बीमार ये लग रही है गाइस, क्योंकि इसको अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ गई थी। और मुझे तो आराम था, क्योंकि मैंने दवा खा रखी थी। भाई, आप देखो कितनी सारी दुकानें लगी हैं, कितनी सुंदर-सुंदर दुकानें लगी हैं। और ये है यादव जी की डेयरी, जहाँ पे मुझे फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी, थोड़ा पोज़ वोज़ लेनी थी। यहाँ का मुझे वीडियो भी शूट करना था, पर मैं गई नहीं शूट करने। मुझे शूट भी नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी बीमार हूँ। तो अब फ़ोटो वीडियो नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत सेल्फ़ी ले ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो खिच-खिच कर ही सकते हैं। तो फटाफट से थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली, फिर यहाँ आ गए। और यहाँ मैंने देखा एक छोटू-सा प्रेमी जोड़ा, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। ये मिट्टी का था, मन तो किया ले लूँ, लेकिन घर लाने के बाद मम्मी मुझे बहुत मारती, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत खर्चा हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि दवा हो रही है, इतने सारे जो भी चीज़ें लग रही हैं मेरी दवा में, सब पैसे से ही आ रहा है, मैं खुद से ही कर रही हूँ गाइज़, कोई नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि खर्चा बहुत हो जाता है मेरा। और भाई, मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो कोई ना कोई नई दुकान ओपन हुई रहती है मेरे घर के आस-पास में, मुझे पता भी नहीं रहता है। पता है, लखनऊ में ना सब रातों-रात काम होता है ना? सही कह रही हूँ ना? वो मेरी दीदी भी बाय करने लगी। भाई, ये अभी घर पहुँची नहीं है, लेकिन फिर बाय पहले ही। हमने कहा रुक जा, अभी अभी ब्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद ये जो दुकान दिख रही है आपको, ये मेरे घर के जस्ट बगल में लगी हुई है, एकदम बगल में लगी हुई है। फटाफट से हम गए घर। और गाइस, पता है ये जो दुकान है ना, ये मेरे घर से जुड़ी हुई है। इसका फैमिली मार्ट करके है, और ये अभी सजाई नहीं गई है, क्योंकि मेरा घर भी नहीं सजा हुआ है, ये भी नहीं सजी हुई है। एंड भाई साहब, ये भी हमारी तरह गरीब ही है। और इतने में भाई साहब मुझे चक्कर आने लगा। सच्ची दीदी को पता था कि मुझे चक्कर आएगा, कह रही है उलट जाओगी तुम, पीछे से भी गिरोगी, चुपचाप घर चलो। और मुझे इतने में चक्कर आ रहा था, मैं कही भाई चलो, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं चल लूंगी। और मैं सब्जी भी ले रखी थी, मैं भी थी, पर मुझे चक्कर आ रहा था। देन मैं घर पहुंच गई और मैंने दीदी को बोला भाई गेट खोलो, मेरी हालत हो रही है खराब। और इतने में मेरे चेहरे की कंडीशन जो हो गई थी, आप देख पा रहे हो, मतलब एकदम मेरा पूरा पूरा फेस एकदम रेड रेड सा हो गया, मैं एकदम थकी थकी सी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा था। फिर फटाफट से कमरे में पहुंचे, सब्जी रखे। देन धड़ाम से गाइज हम पड़ गए बेड पे, क्योंकि चलने की कंडीशन में थे नहीं हम। एंड थैंक यू, आपने मेरा ब्लॉग इतना देखा और मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, इसके लिए सॉरी। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं।